इन किसान भाइयों, मैं सूर्यपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका सूर्यपाल ऑर्गेनिक्स वाला परिवार के एक और वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और आप हमें इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, कल मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया था कि वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई। तो वर्मी कंपोस्ट अपना आप में एक पूर्ण खाद है। मतलब अगर ये खाद खेत में डाल दिया जाए तो पौधे को और कोई से भी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम सब जानते हैं एक पौधे को ग्रो करने के लिए, एक पौधे को बड़ा करने के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 तत्वों में से 3 तत्व पौधों को प्रकृति देती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन मिट्टी से भी मिलता है और तो हम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, तो वो जो रिलीज किया होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पौधे श्वास के रूप में अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हाइड्रोजन जिसमें जल आता है और एक ऑक्सीजन, पौधे थोड़ा ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं। इन 3 प्रमुख तत्वों के अलावा वर्मी कंपोस्ट में 3 और तत्व पाए जाते हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं वर्मी कंपोस्ट में। उनमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। वो उसका अनुपात वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से लेकर 3 तक होता है। वो खाद की वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना वर्मी कंपोस्ट है, उसमें कितना नाइट्रोजन है। अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट हुआ तो उसमें 3% तक नाइट्रोजन होता है। और अगर हम गोबर की बात करें, जो हम खेत में डालते हैं कच्चा गोबर या सड़ा हुआ गोबर, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है, जो बिल्कुल कम है। नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो यूरिया डालते हैं खेत में उसमें 46% नाइट्रोजन आता है। और नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस जो 1.5 से 2% होता है और पोटाश भी 1.5 से 2% के आसपास होता है। वो पॉइंट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी खाद की क्वालिटी कम हुई तो उसमें फिर पॉइंट में आ जाता है, अच्छी होती है क्वालिटी, तो फिर 2% के आसपास फास्फोरस और पोटाश आ जाता है। इन सभी के अलावा वर्मी कंपोस्ट जो कि केंचों द्वारा खाके, पत्ते, गोबर, इन सबको खाके उनका जो निकला हुआ वेस्ट होता है, मल, उसी से तैयार होता है, हम सब जानते हैं। तो केंचों के मल में पेरीट्रॉपिक नाम की एक झिल्ली होती है जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनको ज़मीन से चिपका के रखती है, जिससे वाष्पीकरण की जो समस्या होती है वो वाष्पीकरण को रोकता है। हमारे ज़मीन से वाष्प जो पानी बनकर उठता है उसको ना के बराबर कर देता है। जो किसान गेहूं की फसल में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के कितने फ़ायदे हैं। गेहूं की फसल में साथियों 6 से 7 बार तक पिलाई ज़रूरत होती है गेहूँ में। वो अगर वर्मी कंपोस्ट का हम यूज़ करें तो वो पिलाई 4 तक आ जाती है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो एक तो पेरीट्रॉपिक झिल्ली अपना काम करती है और दूसरा वर्मी कंपोस्ट अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर पानी को सोख के रखता है, जिससे पानी को काफ़ी दिनों तक अपनी मिट्टी में रख सकते हैं। और इन सब के अलावा वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है। इनकी संख्या mg में होती है, इतनी मिलीग्राम में होती है। कई सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जिनको ppm, पार्ट्स पर मिली के अनुसार मापा जाता है। क्योंकि साथ ही इनकी संख्या कम है लेकिन इनकी महत्ता बहुत अधिक है वर्मी कंपोस्ट में, जिनमें सल्फर, गंधक, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, बोरान और जिंक, कैल्शियम इत्यादि ये सभी पोषक तत्व जो वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।